₹50,000 ऑफ स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस जो होप इंजीनियर स्कॉलरशिप बाय शैफलर्स इंडिया है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, उनको ₹50,000 की स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्या, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए कौन से कोर्सेस एलिजिबल है, उसके बाद स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कौन सी गलतियाँ हमें अवॉइड करनी है ताकि ये स्कॉलरशिप आपको मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम ए टू जेड। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं बात करूँ, ये जो स्कॉलरशिप है वो बडी फॉर स्टडी इम्प्लीमेंट कर रहा है और जो स्कॉलरशिप दी जा रही है वो शैफलर्स इंडिया है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से दी जा रही है और स्कॉलरशिप का नाम है होप इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, कौन कौन स्कॉलरशिप के एलिजिबल है। तो जो फीमेल स्टूडेंट्स है अक्रॉस इंडिया जो कि इनरोल की है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में, तो वो जो फीमेल स्टूडेंट है, मतलब जो भी वो फीमेल स्टूडेंट्स है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस है वो डिसेबिलिटी, मतलब फीमेल स्टूडेंट है जिसको डिसेबिलिटी भी है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन को एटलीस्ट 60% मार्क्स उसके क्लास 12th में मिले हो, ठीक है, एकेडमिक ईयर 2024-25 के एग्जाम में। उसके बाद पीडब्ल्यूडी जो एप्लीकेंट्स है उनको मिनिमम 40% मार्क्स मिले हो उनके क्लास 12 के इसमें, और उनकी जो स्ट्रीम है वो साइंस होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे जो ब्रांचेस दिए गए हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, वो जो सारे ब्रांचेस है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपका कोई भी ब्रांच हो तो स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन जो ब्रांचेस नीचे दिए गए हैं उनको मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो जो फैमिली इनकम है वो स्टूडेंट की वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी फॉर स्टडी के मतलब या फिर सैफलर इंडिया की जो मतलब एम्प्लॉय के जो मतलब सन या फिर डॉटर है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर मैं बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो ₹50,000 आपको दिया जा रहा है स्कॉलरशिप के अंडर, और उसके बाद वो अमाउंट तो है ही, और उससे भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको 35 शैफलर इंडिया एम्प्लॉइज़ की तरफ से 6 मंथ की आपको जो है वो मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिर्फ, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो लगने वाला है, आधार कार्ड, आपका फैमिली इनकम प्रूफ, बैंक पासबुक, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, एडमिशन लेटर, आपको जो लेटेस्ट स्कूल फीस रिसिप्ट है, स्कूल या कॉलेज की फीस रिसिप्ट है, वो आपको लगने वाली है। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि ये स्कॉलरशिप की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है? कौन से बेसिस पे, आपके जो फॉर्म है उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो होगा, उसके बाद मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है 10 टू 15 मिनट्स का फाइनल सिलेक्शन के लिए हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्टेप भी ऐड हो सकता है, ठीक है? इसके मतलब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अप्रॉक्स स्टेप दिए आपको। उसके बाद रिन्यूअल की मैं बात करूँ तो ऊपर तो उन्होंने नहीं कहा है कि कहीं पे रिन्यू होगी स्कॉलरशिप ये, लेकिन नीचे वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो मिनिमम एक क्राइटेरिया मेंटेन होता है, ठीक है? इसका मतलब कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस मेंटेन हो, कोई ड्रॉप आउट ना हो, तो वो मतलब रिन्यू स्कॉलरशिप करने का सोच सकते हैं, ठीक है? उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए कोई फीस नहीं है, ये डिप्लोमा के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, ये सिर्फ ग्रेजुएशन, फुल टाइम ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं, ठीक है? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो वो ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है? अगर आप मिनिमम आपका जो उनका जो क्राइटेरिया है वो आप मेट नहीं करते हो फर्स्ट ईयर में, मतलब आपके मतलब जो भी ईयर में, तो अगले साल आपको स्कॉलरशिप वो देंगे नहीं, ठीक है? वो सोच सकते हैं कि आपको देंगे या फिर नहीं, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ करोगे आपके सामने और एक पेज खुल जाएगा, आपको यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन करनी है। आपको 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? सबसे पहले आपको पूछेगा कि करंटली आप फर्स्ट ईयर में हो क्या? तो आपको येस करना है। आपकी इनकम 5 लाख से कम है क्या? वो भी आपको येस करना है। उसके बाद 12th में आपको 10% से ऊपर है क्या? आपको येस करना है। उसके बाद आपका जो क्लास 12th है, ठीक है, कंप्लीट हुआ है क्या? आपको वो भी येस करना है। फीमेल स्टूडेंट हो क्या? वो भी आपको येस करना है और एलिजिबिलिटी आपकी चेक करना है। आपको राइट आ जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप टू अप्लाई। आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे,
आपको और एक बार आपका मतलब एक फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है? जिसमें कि आपकी सारी मतलब जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स आपको फिल अप करनी है। अगर आपने पहले कभी बॉडी फॉर स्टडी से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किया है, तो आपको वो सारी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको जस्ट जो डिटेल्स मिसिंग है वो आपको ऐड करनी है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल में, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, उसके बाद आपका जो, ठीक है? आपका नाम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, आपका जो फ़ोन नंबर, सब चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपका एड्रेस एंटर करना है आपको, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको ऐड करनी है, ठीक है? उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स, उसके बाद क्लास 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है? और क्लास 10th की भी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है? क्लास 10th में आपको आपका क्लास सिलेक्ट करना है, आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है, स्कूल टाइप कौन-सा है आपका, मतलब गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद स्कूल का स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है वो सिलेक्ट करना है, स्कूल का नाम कौन-सा है आपके वो बताना है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर डालना है, आपका बोर्ड का रोल नंबर डालना है। उसके बाद लास्टली आपको स्कूल का सिटी कौन-सा है वो आपको डालना है, ठीक है? उसके बाद आपके स्कूल में आपको कितने मार्क्स मिले थे और आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले थे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपका सीजीपीए पैटर्न था तो सीजीपीए आपको एंटर करना है, ठीक है? मतलब सीजीपीए ग्रेड था तो वो आपको एंटर करना है। सिमिलरली क्लास 12th में भी सारी चीज़ें सेम सेम ही आपको एंटर करनी है, बस 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है? ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ तो आपको आपका ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, कौन-सा डिग्री है, ठीक है? अगर मेंशन नहीं है तो अदर करना है, ठीक है? आपको स्ट्रीम कौन-सा सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन आपके कोर्स का सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का टाइप कौन-सा गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो एकेडमिक ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है, एकेडमिक सेम सेलेक्ट करना है, आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूशन का नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑर्डर करके आपका इंस्टीट्यूशन का नाम आगे टाइप करना है, ठीक है? इंस्टीट्यूशन का ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, उसके बाद आपकी टोटल एकेडमिक फ़ीस जो फ़ीस स्ट्रक्चर पे मेंशन है वो सब आपको यहाँ पे एंटर करनी है। मोड ऑफ कोर्स आपको सिलेक्ट करना है आपका कौन-सा है, मोड ऑफ स्टडी कौन-सा है, डे स्कॉलर हो या हॉस्टलर हो वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप सेव करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे जहाँ पे आपको आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स ऐड करनी है, जिसमें आपके फैमिली मेंबर का नाम आपको ऐड करना है एटलीस्ट 2 लोग, ठीक है? मदर या फिर आप जो भी है वो फैमिली का मेंबर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? मतलब या फिर रिलेशन में आप देख सकते हो गार्डियन या फिर मदर या फिर फादर आप यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको आपके मतलब फैमिली मेंबर का नाम, मोबाइल नंबर, उनकी इनकम क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और सेव करना है, ठीक है? एटलीस्ट 2 जनों का आपको ऐड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो डॉक्यूमेंट में आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वो आधार कार्ड, उसके बाद आपका जो 10th-12th की मार्कशीट है, उसके बाद आपके करंट कॉलेज का बोनाफाइड है, करंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, उसके बाद फीस रिसिप्ट है और कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स बताते वक़्त कहा था, उतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। उसके बाद आपका जो डिटेल्स है, ठीक है? मिनिमम आपको 3 रेफरेंस ऐड करने हैं, ठीक है? मतलब सॉरी 2 रेफरेंस ऐड करने हैं, जिसमें कि आप आपका प्लेसमेंट ऑफिसर, डीन, एचओडी का आप रेफरेंस ऐड कर सकते हो। मतलब कि अगर उनका रेफरेंस अगर है, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा ओवरलुक किया जाएगा आपके फॉर्म को, क्योंकि आपके कॉलेज कह रहा है कि आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा ज़्यादा लुक आउट करेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ, तो आपको 2 रेफरेंस करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, जिसमें कि बैंक आपका होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर प्रॉपर्ली बिना गलती किए, क्योंकि आपका जो फंड है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आने वाला है, ठीक है? उसके बाद आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सेव करना है सब चीज़ें। उसके बाद मोर अबाउट योरसेल्फ में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अलग-अलग, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करने हैं। मतलब अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो, ठीक है? कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो बेसिक क्वेश्चंस यही होते हैं, यही आपको चीज़ें पूछेंगे। तो आपको ये इस क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है और प्रॉपर्ली लिखना है। सबसे पहले प्रिपेयर करना है, मतलब आपको सारी चीज़ें जेन्युइनली ट्रू और जो सही है वही आपको लिखना है यहाँ पे। लेकिन आपका जो मतलब बोलने का या फिर बताने का जो है फॉर्मेट, वो आपको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में ब्रीफली बताना है। उसके बाद आपकी जो करियर एस्पिरेशन है, वो आपको बताना है और आप क्या प्लान कर रहे हो आपका ग्रेजुएशन होने के बाद, वो आपको बताना है। मतलब मिनिमम मतलब मोर देन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स में, ठीक है? उसके बाद करंटली आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है क्या या फिर आपने किसी स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है क्या? वो आपको पूछ रहा है। अगर हाँ, तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है? आपका कोई हॉबीज़ और इंटरेस्ट है क्या? वो आपको पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे येस और नो आपको वो करना है। उसके बाद आपका जो फैमिली मेंबर है, वो कोई बड़ी फॉर स्टडी या फिर सैफलर में आपका एम्प्लॉयी है क्या? वो आपको नो करना है, ठीक है? जैसे ही आप सेव करोगे, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? 1 मिनट। तो जैसे आप नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे सारे टिक्स करने हैं। जैसे आप टिक्स करोगे सारे, आपको फॉर्म प्रीव्यू करने के लिए आ जाएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे,
आपको प्रॉपरली डिटेल्स आपकी चेक करनी है और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। सो इट वाज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द होप स्कॉलरशिप। उसके बाद मैं बात करूँ कि कौन से टिप्स हैं इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। सारे टिप्स सेम ही होते हैं हर वीडियो में, तो आपको वही चीज़ें याद रखनी है। कुछ-कुछ मतलब स्कॉलरशिप्स के लिए अलग टिप्स होते हैं। तो मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रॉपरली होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली वैलिड होना चाहिए। कोई मतलब इनकम सर्टिफिकेट पिछले साल का नहीं चलेगा, इसी साल का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और जितने भी आप कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो, उसके ऊपर कॉलेज का स्टैम्प हो, आपको वो मतलब उसका वेरीफ़ाई करना है कि स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ कि बड़ी फर्स्ट स्टडी पे एक बार फॉर्म सबमिट किया हुआ, फिर से आप नहीं भर सकते हो, तो प्रॉपरली आपको फॉर्म भरना है बिना गलती किए। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट द होप स्कॉलरशिप। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हू आर इन द इंजीनियरिंग कॉलेज और जो प्लान कर रहे हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का। सो एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल क्योंकि मैं इसी तरह स्कॉलरशिप की वीडियोस लाते रहता हूँ। दैट वाज़ ऑल फॉर द दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी